तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मित्र चंद्रशेखर के अंदर में। तो आज हम बात करेंगे इग्नू यूनिवर्सिटी के बारे में। यदि आप घर बैठे बीए या एमए करना चाहते हो तो इग्नू यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। क्यों रहने वाली है, कुछ आपको हम इग्नू यूनिवर्सिटी के फायदे बताएंगे, इसमें आपको क्या क्या फायदा मिलेगा और क्यों औरों से बेस्ट है ये यूनिवर्सिटी डिस्टेंस के मामले में। यदि आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप साथ ही साथ बीए या एमए करना चाहते हैं तो आप इग्नू यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बीए या एमए का कोर्स हम ऑनलाइन भी करते हैं या आप किसी भी साइबर कैफे से जाके वहाँ पे आप फॉर्म भरवा सकते हो। तो देखो इसमें होते हैं दो सेशन होते हैं यूनिवर्सिटी में, एक जनवरी सेशन एक जुलाई सेशन। हम नंबर वाइज दोनों के बारे में बात करेंगे। इनमें यदि आप एडमिशन लेते हो और यूनिवर्सिटी से क्या बेटर है इसमें, जैसे आप सिंपल सी बात है, इसमें टेंशन बहुत ही कम है। यदि आप कुछ भूल जाते हैं तो आपको बार बार मौके मिलते हैं। आप फेल भी हो जाते हो तो भी आपको सेकंड ईयर में प्रमोशन मिल जाती है। यानी कि आपने फर्स्ट फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए और आप फेल हो गए तो आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। यदि आप सेकंड ईयर में फेल हो गए तो भी आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ये यूनिवर्सिटी की सबसे बढ़िया बात है। यानी कि आप फेल नहीं होंगे, आपकी कंपार्टमेंट आएंगी। यानी कि आपकी फर्स्ट ईयर में कंपार्टमेंट है तो आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर के वो एग्जाम भी देने पड़ेंगे जिसमें आप फेल हो। एग्जाम आपको सारे देने पड़ेंगे, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में ही नहीं रहोगे, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा सेकंड ईयर में। यदि आप सेकंड ईयर में फेल हो जाते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा थर्ड ईयर में, लेकिन आपको एग्जाम सारे देने पड़ेंगे। आप दो सेशन में एग्जाम दे सकते, साल में दो बार एग्जाम दे सकते हो आप, दिसंबर में या जून में। आपके साल में दो बार एग्जाम होंगे। आप यदि आप जनवरी 2026 में एडमिशन लेते हो तो आपका एडमिशन चलेगा 6 साल, यानी कि जनवरी 2032 तक आपका एडमिशन चलेगा। आपको पूरे 6 साल मिलेंगे बीए को कंप्लीट करने के लिए। आप इस बीच में आपको कितनी भी कंपार्टमेंट आए या फिर आप कभी पेपर दो या ना दो, आपको ये याद रखना बस आपको 6 साल में कंप्लीट करनी है ये। आप इसको कभी भी कंप्लीट कर सकते हो, ये मत डरना हम फेल हो गए। फेल नहीं होगे आप, आपकी कंपार्टमेंट आएगी। आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के एग्जाम एक साथ भी दे सकते हो। इसमें यूनिवर्सिटी में ये खास बात है। तो चलो ये शुरू करते हैं, हम बताते हैं आपको इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। हम सबसे पहले बात करेंगे जुलाई सेशन की। यदि आप जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हो, मान लो अब जुलाई 2026 में आप एडमिशन लोगे तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जुलाई में एडमिशन लिया आपने, इसके एडमिशन लगभग चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है अगर आप जुलाई में ही एडमिशन लिया, जुलाई अगस्त सितंबर लगभग 3-4 महीने इसके एडमिशन ओपन रहेंगे। आप जुलाई अगस्त सितंबर तीनों में एडमिशन, कई बार तो अक्टूबर भी चला जाता है, अक्टूबर या नवंबर भी हो जाता है कई बार तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इन महीनों में आपने एडमिशन लिया, एडमिशन आपका हो गया। तो आपको क्या करना है, आपके पास मेल आएगी, जो आपने ईमेल आईडी दी होगी इस पे मेल आएगी, आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा ईमेल पे। यदि आपके पास एनरोलमेंट नंबर आ गया है 1-2 महीने के अंदर तो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके पास ईमेल या कुछ भी नहीं, मैसेज नहीं आया तो आपको अपना इनबॉक्स चेक करना है या फिर टेक्स्ट मैसेज चेक करना है या फिर ईमेल चेक करनी है। यदि आपके पास इग्नू की तरफ से कोई मैसेज आया है, वो आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी मिली है, कोई ब्लर फोटो लगा है या फिर आपने डॉक्यूमेंट्स कुछ कम अटैच किया है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए दोबारा मांगे हैं वो अपलोड करने आपको बिल्कुल जरूरी है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे वो आपको अपलोड साइट पे अपलोड कर देने हैं, फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। यदि आपके पास कोई मैसेज आता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी मिलती है या फिर आपने कोई कम डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और आपके पास मैसेज आ गया आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए साइट पे, आप अपलोड नहीं करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये इस बात का ध्यान रखना। लेकिन इसमें भी डरने वाली बात नहीं है। यदि आपको मैसेज ध्यान नहीं रहता, आप मैसेज नहीं देखते हो और आपने एग्जाम फीस को एडमिशन फीस भर दिया है तो आपकी फीस रिफंड आ जाएगी, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप दोबारा भी एडमिशन करवाते हैं, आपका एडमिशन कैंसिल हो गया तो नेक्स्ट सेशन में आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये मैसेज आ जाता है, मैसेज आए तो बता देना, ये बहुत ही कम चांस होता है कैंसिल होने का, किसी किसी के डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है, बाकी तो चल जाता है। तो एडमिशन हो गया, आपका एनरोलमेंट आईडी आपके पास है। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया तो उसके बाद आपको सीधा आपको क्या करना है, आपको करना है भाई मार्च में असाइनमेंट सबमिट करनी है आपने। 1 मार्च से असाइनमेंट सबमिट होने शुरू हो जाएंगे और 31 मार्च तक आपके असाइनमेंट जमा होंगे। हाँ, जितने भी सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट कोड है, उन सभी सब्जेक्टों के आपको असाइनमेंट जमा करने जरूरी है। असाइनमेंट को भी नंबर आपके जुड़ेंगे।
और असाइनमेंट बिल्कुल साफ-सुथरे बनाएँ ताकि आपको नंबर अच्छे मिले। उसके बाद आपको क्या करना है, असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आपको कटवानी है एग्ज़ाम फीस। इग्नू में एग्ज़ाम फीस कटती है, या जितने भी आपके सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट की आपको एग्ज़ाम फीस कटवानी है। एग्ज़ाम फीस आपकी कटेगी, मार्च से शुरू होगी आपकी एग्ज़ाम फीस, मार्च में आप एग्ज़ाम फीस सबमिट करवा सकते हो। में मार्च के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम फीस भरनी शुरू हो जाएँगी। आपको जब भी एग्ज़ाम फीस भरनी शुरू हो तभी आपने एग्ज़ाम फीस भर देनी है, ताकि आपका एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक आ सके। यदि आप लेट करोगे तो आपका एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक नहीं आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपका एग्ज़ाम कब होगा? आपका एग्ज़ाम होगा जून में। ये तो होगा जुलाई सेशन वालों के लिए बात। अब करते हैं जनवरी सेशन की बात। जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके एडमिशन होंगे और सितंबर में आपके असाइनमेंट जमा होंगे। सितंबर में ही आपकी एग्ज़ाम फीस कटेगी और आपको पेपर देने हैं दिसंबर में। यदि आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है और आपके एग्जाम हो गए जून में, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया, दोबारा से जुलाई आ गया है, आपका रिजल्ट नहीं आया या फिर आप फेल हो गए, तो भी आपको जुलाई में अपना री एडमिशन करवाना है, यानी आपको सेकंड ईयर वाला एडमिशन करवा लेना है। आपका रिजल्ट आए या नहीं आए, इससे कोई मतलब नहीं, आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, रिजल्ट आपका बाद में आता रहेगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। और यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में ऐसा है, यदि आपका रिजल्ट नहीं आता है तो भी आप जुलाई में सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो और आपको करवाना है ये। आपका रिजल्ट बाद में आता रहेगा। यदि आप पास हो गए फिर भी आप सेकंड ईयर में हो जाओगे, यदि आप फेल हो गए फिर भी आप सेकंड ईयर में हो तो एडमिशन हो जाएगा आपका, लेकिन आपको एग्जाम फर्स्ट ईयर वाला भी देना पड़ेगा जिसमें आप फेल होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने 6 महीने बचाए, वरना आप करवाओगे, आपके 6 महीने खराब हो जाएँगे यदि आप ऐसा नहीं करते हैं। तो आप रिजल्ट का वेट मत करें, अपना एडमिशन करवा लें। और मोटी-मोटी बात आपको बता दें कि आपको क्या-क्या याद रखना है। आपको देखो एडमिशन याद रखना है, आपने एडमिशन कब करा, पहले जुलाई वाला बता दें। यदि आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको रखना है जुलाई में अपना री-एडमिशन करवाना है और आपको मार्च में असाइनमेंट जमा करने हैं और मार्च में एग्ज़ाम फीस कटवानी है और जून में अपने एग्ज़ाम देने हैं। बस ये 4 मोटी-मोटी बात याद रखनी है हर साल। ऐसे ही सेम प्रोसेस चलेगा तीनों साल। जनवरी सेशन वालों के लिए बता दें, जनवरी में आपका एडमिशन होगा, सितंबर में आपके असाइनमेंट जमा होंगे और सितंबर में आपकी एग्ज़ाम फीस कटेगी और दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे और फिर दोबारा जनवरी में आपका री-एडमिशन होगा सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए। ये आपको याद रखना है और सिंपल सी बात है। और कुछ पूछना आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे-ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय राम जी की।